हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन टीवी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदर टेरेसा का डार्क सीक्रेट्स जिसे दुनिया अनजान है। मदर टेरेसा जो लाखों गरीब बच्चों और लोगों को मौत की नींद सुला चुकी है। क्या मदर टेरेसा गरीबों की मसीहा थी या उनकी मौत? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नस था। इनका जन्म 25 अगस्त 1910 में हुआ था और मदर टेरेसा 1929 में इंडिया आई थी और सिर्फ 2 साल के बाद 1931 में मदर टेरेसा एक चर्च की नन बनी। फिर कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर बनी और उसी स्कूल में पढ़ाते वक्त कोलकाता में गरीबी और बीमारी से पीड़ित लोगों को देखकर भावुक हो गई और चेंज लाने के लिए ठान ली और 1950 में द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद था कि उन लोगों की मदद करना जिन्हें समाज से निकाल दिया गया हो और उनके देखभाल के लिए कोई तैयार ना हो। उन्हीं लोगों की मदद करना इनका मकसद था और इसी वजह से मदर टेरेसा पूरी दुनिया में फेमस होने लगी और सिर्फ फेमस ही नहीं, उनकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में खुलने लगी। आखिर मदर टेरेसा की ऑर्गेनाइजेशन का फैलने का क्या राज था? इनका ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुअर स्लम एरिया में जाते और गरीब लाचार पीड़ित लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखभाल के लिए लाते थे। उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था और बच्चों के लिए शिशु भवन बनाया ताकि बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में रह सके। और इसी कारण से मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया का दिल जीत ली। और तो हम भी यही सुनते आ रहे हैं, मदर टेरेसा गरीबों की मसीहा थी, अपने जीवन भर गरीबों की मदद की है। लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। मदर टेरेसा गरीबों को मारने वाली राक्षस थी और लोगों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन में कन्वर्ट करती थी। आइए गहराई से जानते हैं मदर टेरेसा का राज सबके सामने कैसे आया। डॉक्टर अरूप चटर्जी यूके में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि कोलकाता के गरीब बच्चों और बीमार लोगों पे वॉलंटियर मेडिकल चेकअप करेंगे और फिर यूके से कोलकाता आ गए। जब वह कोलकाता के स्लम में मेडिकल चेकअप कर रहे थे तो वह एक भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नन्स को नहीं देखा। उन्हें डाउट हुआ मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन पे और फिर चटर्जी ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्होंने मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में गरीब लोगों की हालत देखी। तब उन्हें रहा नहीं गया और उसी दिन वह यूके लौट गए। लेकिन वह हरदम परेशान रहते थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें सोचकर। एक दिन यूके के फोर्ड न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर को उन्होंने सब कुछ बता दिया जो उन्होंने देखा था मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर फोर्ड न्यूज़ के जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की, हेल एंजर मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता। हेल एंजर डॉक्यूमेंट्री ने मदर टेरेसा का सारी राज दुनिया के सामने खोल दिया और लोगों पे मदर टेरेसा का विश्वास उठ गया और मदर टेरेसा को देखने का नज़रिया बदल गया। आखिर डॉक्यूमेंट्री में था क्या, आइए जानते हैं। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में नन्स बच्चों के साथ टॉर्चर किया करते थे जो मेंटली इल थे और कई बार बच्चों को रोप से बांधकर उन्हें बंद कमरों में छोड़ दिया जाता था दिनों तक मदर टेरेसा के आंखों के सामने। ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लोगों को एड्स और अनेक बीमारियां थीं। ऑर्गेनाइजेशन में एक ही नीडल्स बार बार यूज़ किया जाता था। इस कारण से जिसे एड्स भी नहीं था उसे भी फैल जाता था नीडल्स की वजह से। और ऐसी बहुत सारी बीमारी थी जिन्हें वहाँ कोई ट्रीट ही नहीं किया जाता था क्योंकि वहाँ के नन्स के पास कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग ही नहीं थी और वहाँ डॉक्टर बहुत रेयरली विजिट करते थे और साथ ही साथ मेडिसिन के प्लेस पे जीसस का प्रेयर सुनाते थे। इस कारण से बहुत लोगों ने अपनी जान खो दी। मरने के बाद भी उनके परमिशन के बिना बैप्टाइज किया जाता था। आपको बता देना चाहता हूँ, बैप्टाइज एक रिचुअल है जो क्रिश्चियन में परफॉर्म किया जाता है क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम के साथ भी ऐसा किया गया बिना उनके और उनके फैमिली के परमिशन के बिना। और तो वहाँ बेसिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल एंड पेन किलर भी नहीं थे। एक ही हॉल में 100 से 150 लोगों को एक साथ नीचे सुलाया जाता था। अगर कोई पेशेंट किसी चीज़ का डिमांड करता था तो उसे यह बोलकर मना कर दिया जाता था कि जीसस को यह पसंद नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मदर टेरेसा के पास इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि हर साल लगभग $30 मिलियन
यानी कि 225 करोड़ की फंडिंग आती थी। है ना ये चौंकाने वाली बात। लेकिन इससे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि मदर टेरेसा को क्रिमिनल और फ्रॉड भी फंडिंग करते थे, जैसे कि चार्ल्स केटिंग, जो उन्हें 9.5 करोड़ की फंडिंग किए थे। लेकिन फंडिंग के कुछ साल बाद ही वह जेल चले गए क्योंकि वह लोगों के साथ फ्रॉड किए थे। आखिर क्यों नहीं यूज़ की मदर टेरेसा ने डोनेशन के पैसे, आइए जानते हैं। क्योंकि मदर टेरेसा के पूरे पैसे वेटिकन बैंक में थे। अगर मदर टेरेसा वेटिकन बैंक से अपने पूरे पैसे निकाल देती तो वेटिकन बैंक बर्बाद हो जाता, क्योंकि मदर टेरेसा के ही पैसे थे ज़्यादातर वेटिकन बैंक में। वेटिकन के नाम से आप समझ ही गए होंगे। वेटिकन सिटी ऐसा देश है जहाँ कोई भी अदर रिलीजन नहीं जा सकता है क्रिश्चियन के अलावा। अगर मदर टेरेसा को इतने ही गरीबों की मदद करनी थी तो वह सिर्फ अपने पैसे अच्छे से खर्च करती तो क्या गरीबी नहीं मिट जाती। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। जितना ज़रूरत गरीबों को मदर टेरेसा की थी, उससे कई ज़्यादा मदर टेरेसा को गरीबों की ज़रूरत थी, अपना इमेज बनाने के लिए और क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। शायद इसीलिए ने मदर टेरेसा ने ऐसा रास्ता चुना। अगर मदर टेरेसा चाहती तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल, हॉस्पिटल और ऑर्फनेजेस को और बेहतर बना सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से गरीबी जीसस क्राइस्ट की खूबसूरत देन है और सफरिंग से ही दुनिया का भला होगा। मदर टेरेसा के हिसाब से गरीबी की यही डेफिनेशन थी। उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू में बोला था। अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेडिसिन, बेड्स, सैनिटाइजेशन और ट्रीटमेंट की कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन वो जब खुद बीमार पड़ी तब उन्हें यूएस के टॉप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जा रहा था। तो क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है? आखिर क्यों नहीं पता था हमें मदर टेरेसा का यह राज? क्या इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है? अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि मदर टेरेसा का छुपा हुआ मुखरा सबके सामने निकल आए। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टीवी इंडिया।